भोपाल का बैरसिया, जहां खनन माफिया की इतनी दबंगई है कि इन्हें ना पुलिस का खौफ है, ना प्रशासन का और ना ही सरकार का। खौफ हो भी क्यों, इतने बड़े काले खेल में अधिकारियों को खुश तो रखना पड़ता होगा। बैरसिया के शाहपुर स्थित आनंद तीर्थ शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर, माता वेदरी विद्यालय और आरएसएस कैंपस के आसपास इन्होंने तमाम नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे जंगल का नामो निशान मिटा दिया। वन विभाग से 700 पेड़ काटने की परमिशन मिली, लेकिन 4000 से अधिक पेड़ों की पहले बलि चढ़ाई और फिर केमिकल डालकर पेड़ों को जला दिया। और तो और वाहनों की रॉयल्टी तक नहीं कटती, बगैर रॉयल्टी के सभी गाड़ियां धड़ल्ले से निकल रही हैं, जिससे सरकार के राजस्व का भी नुकसान लगातार हो रहा है। हाईवा से रोज 250 से 300 गाड़ी मुरम निकाल कर अनुमति से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। इतने पेड़ों की कटाई जब हुई तो आखिर वन विभाग क्या कर रहा था। विधायक विष्णु खत्री यहां सभा करके चले जाते हैं, लेकिन मिटते हुए जंगल की खबर तक नहीं लेते कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आखिर चल क्या रहा है। खबर पर अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे खनन का पूरा खेल। चलिए अब हम आपको बताते हैं खनन माफिया का सरगना कौन है, जो कहता है अधिकारियों को अपनी जेब में रखकर घूमता हूं। तस्वीरों में दिख रहे दोनों युवक तरुण सिंह उर्फ बिट्टू ठाकुर और अमन सिकनिया हैं। इनकी गिनती आज बैरसिया विधानसभा में सबसे बड़े खनन माफियाओं में होती है। रात होते ही यहां शुरू होती है जंगलों की अंधाधुंध कटाई। पूरा जंगल रात के अंधेरे में साफ कर दिया जाता है। क्षेत्र में इन्होंने पैसे और अपने रुतबे का ऐसा दबदबा कायम किया है कि इनके डर से कोई इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाता। स्कूल के पास माफिया राज होने से यहां पढ़ने वाले बच्चों की जान पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। लोडेड हाईवा के गुजरने से गांव की सड़क भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल के करीब 4000 पेड़ों को काट कर बेच दिया गया और ये पूरा खेल खनन माफिया और माइनिंग की मिली भगत से किया गया। खनन माफिया अपने रौब और पैसों के दम पर यहाँ लाखों करोड़ों का खनन कर रहा है। यहाँ के रहवासियों ने जब इसकी आवाज उठाई तो माफिया का कहना है कि सब बिकता है, हमने सबको खरीद लिया है, हम बिना रॉयल्टी दिए गाड़ी चलाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही नहीं, खनन माफिया बिट्टू ठाकुर और अमन सिकनिया ने 7-8 महीने पहले मस्तीपुरा के बीनापुर में खसरा नंबर 2, जो कि शासकीय भूमि है, जिसमें 8000 से अधिक सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, यहां भी किसी और की खदान की लीज पर रातों रात जंगल से कोपरा निकालकर शासकीय भूमि का सीना छलनी कर दिया और खदान के आसपास के सारे पेड़ काट दिए। किसी को कानो कान भनक न लगे, इसके चलते रात के अंधेरे में यहाँ बड़ी मशीनें लगाकर खुदाई की जाती थी। गाड़ियों से सुबह तक कोपरा निकल जाता था। सुबह 6 बजते ही खदान बंद कर दी जाती थी। जिस जंगल में किसी समय घना होने की वजह से पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां अब एक गहरी खाई है। 2 नंबर खसरा बहुत बड़ा जंगल है और विवादित होने की वजह से यहाँ किसी को परमिशन नहीं मिल पा रही है। तरुण ठाकुर उर्फ बिट्टू और अमन सिकनिया आज एरिया का सबसे बड़ा अवैध खनन माफिया बन चुके हैं। अलग अलग लोगों के साथ पार्टनरशिप में इनकी कई अवैध खदानें चल रही हैं। पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग की नाक के नीचे ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। साफ जाहिर है कि माइनिंग विभाग की मिलीभगत से ही ये पूरा खनन का खेल चल रहा है। अगले पार्ट में अधिकारियों की सफाई के साथ इन दोनों माफियाओं के कुछ ऐसे कारनामे दिखाएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इन पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
धन्यवाद।